24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगभग सभी चरणों में बिहार का उन्होंने दौरा किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया, जनसभा को संबोधित किया और अब छठे चरण का चुनाव 25 मई को है और आज पीएम मोदी पूर्वी चंपारण में है। आज वो पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को तो निशाने पर लिया ही, खासकर पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल रही। जी आपको बता दें कि उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला है। चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी चंपारण पहुंचे हैं, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि पांचवें चरण में इंडी गठबंधन पूरी तरह से हार गया है और 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव में जनता कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों पर जोरदार हमला कर रही है। 4 जून को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, टुकड़े टुकड़े गैंग पर हमला होगा। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण में कहा कि विपक्ष के पास चुनाव में उन्हें गाली देने के सिवाय कोई और मुद्दा नहीं है। पीएम ने कहा कि कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है कि मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 वर्षों में होगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान हर घर तक विकास पहुंचा है। पीएम ने आगे कहा कि जब मोदी आया तो हर घर में शौचालय पहुंचा, बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया। ये मोदी ही है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का मंदिर वालों ने उनके घर जाकर निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए, लेकिन इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिसे अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा दी है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण उसे घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर इन्हें बढ़िया बढ़िया खाना पकाकर खाने की फुर्सत है, लेकिन इनके पास रामलला के यहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। पूर्वी चंपारण में इस दौरान पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को भी याद किया और कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया। बापू के आचार विचार और बापू के आदर्शों को छोड़ दिया था। उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर लगा दिया। तो जैसा कि आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी चंपारण में और यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 5 चरणों का चुनाव हुआ है, इसमें ही इंडी गठबंधन की हार तय हो गई है, क्योंकि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राजद को लेकर कहा कि अब जनता भी इन्हें नहीं अपनाना चाहती है, जनता भी इन पर लगातार हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इन लोगों ने देश के लिए क्या कुछ किया है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने 10 वर्षों में पिछले सरकारों का जो गड्ढा था उसे भरने का काम किया है, लेकिन जितना काम मैंने 10 वर्षों में किया है, मैं 5 वर्षों में उससे भी अधिक काम करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जनता के हित में काम किया, 10 वर्षों में मैंने सभी विकास के मुद्दों पर बात की। और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये हमें गाली देते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।